हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा इसकी परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे चालक के पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें आपको बताया गया कि किसी वैद्युत आवेश से बल रेखाएं गुजरेंगी। उसके सामने हम क्या करेंगे, एक चालक रख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये हमने एक चालक जो है रख दिया। अब सामने से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं इस तरीके से, और बल रेखाएं इसमें से क्रॉस होकर चालक में से निकल जाएंगी। अब इसमें से जितनी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उसकी संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। देखो परिभाषा में भी कहा गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे चालक, ये जो चालक रखा है वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखे चालक के पृष्ठ से यानी कि पृष्ठ चालक अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, यानी कि इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलेगी, होकर गुजरेगी, उसकी संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अन्यथा देख लीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये एक चालक ले लिया। अब इस चालक में से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, इस तरीके से सामने से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और इस तरफ से वैद्युत बल रेखाएं निकल जाती हैं। अब इस चालक का जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं सामने से होकर गुजरेंगी, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो बल रेखाएं कम होकर गुजरेंगी। जैसे कि होता है कि भाई अगर कोई गेट है और उसमें से विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो अगर छोटा गेट है तो 2 या 3 विद्यार्थी एक साथ निकल जाते हैं, और अगर बड़ा गेट है तो उसमें से हो सकता है 10 से 15 विद्यार्थी एक साथ निकल जाते हैं। गेट में से कितने विद्यार्थी निकलेंगे ये किस पर निर्भर कर रहा है, गेट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के क्षेत्रफल में से कितनी निकलेंगी, ये इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो वैद्युत बल रेखाएं कम होकर गुजरेंगी, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी। अगर जितनी बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं कम गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा कम होगा, यानी कि उसकी बल रेखाओं की, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पे निर्भर करेगी। बहुत आसान परिभाषा है, बहुत आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं की संख्या अगर ज़्यादा होगी, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। यानी कि केवल और केवल जो निर्भर करेगा इसकी गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आता है इसका, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर का सिंबल हटाएंगे हम यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये इसका फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये है एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी हम निकालना चाहते हैं मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। देखिएगा फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो इसका फॉर्मूला होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, अब हम इसकी बीमा की बात करते हैं। फ्लक्स की बीमा, फ्लक्स की बीमा, देखिएगा फ्लक्स की बीमा कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ई का फॉर्मूला होता है बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, और ए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। अब आपको पता है जो बल की बीमा होती है वो होती है mL/T-2, और आवेश की बीमा होती है AT, ये आवेश की बीमा है। क्षेत्रफल की बीमा होती है L²। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा m, ऐसी आ जाएगा m, L की पावर 1 इस पर है और 2 इस पर है, तो L की पावर 3 आ जाएगा। T की पावर -2 और T की पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगा, तो T की पावर -3 और A की पावर -1, ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो जाएगी।